गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ओमेगा प्रो क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू कर चुके हैं पहला सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और उसमें अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कूलम्ब्स लॉ, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम और चार्ज की प्रॉपर्टी। और जैसा कि पिछला सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ मज़ेदार से बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड होगा आपके कूलम्ब्स लॉ पे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का, फिर चार्ज ट्रांसफर में, और फिर उसी के रिगार्डिंग नए नए तरीके के कुछ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक देखने में लगते हैं, लेकिन कई बार कई सारे एग्जाम में क्वांटिटी आपको मुझे लगता है जेई और नीट में हर साल लगभग इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग का बाकी था पिछले क्लास का ही, जिसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। अब ये कह देने से तो काम बनता नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन ना कर ले और क्वेश्चंस के थ्रू उसको जज ना कर ले उस कॉन्सेप्ट को, तब तक आपको भी फील नहीं आएगा, तब तक मुझे भी नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर दो बॉडीज के बीच फोर्स लग रहा है, जिसको मैंने एयर में रख रखा है, और उसकी वैल्यू कुछ आपको दी गई है, यहां से जो फोर्स लग रहा है इस सिस्टम के बीच में, दैट इज 1 × 10⁻⁻18 न्यूटन। और अभी इसी सिस्टम को जस्ट ऐसे ही उठा करके आप रख देते हैं कहाँ पे, वाटर में, जहां की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 80 है। तो उस कंडीशन में, उस मीडियम में आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा और कितना से चेंज कर जाएगा इस वैल्यू से। तो मैंने आपको एक कंडीशन बता रखी थी बाबू कि फोर्स ऑन द मीडियम that is related to the force on vacuum divided by epsilon naught। वैक्यूम में जो वैल्यू है फोर्स की और उसके उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी ये एप्सिलॉन आर, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो मीडियम का फोर्स आ जाएगा। तो क्या है आपका वैक्यूम का फोर्स, 1 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 80। ओके, ये ऑलमोस्ट आपको इक्वल हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻19 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी घट चुकी है, ऑलमोस्ट 80 टाइम्स घट जाएगी। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी रहेगी उतना टाइम्स फोर्स जो होगा डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए 1000 रहेगी किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, तो वैक्यूम से उसका जो फोर्स होगा बेसिकली वो 1000 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और ये बड़ी बात है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मीडियम डिपेंडेंसी के अलॉन्ग स्विच कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। ओके, इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत इसके बाद कि हम लोग इसका फोर्स निकाल चुके हैं उस मीडियम में, मुझे नहीं लगता आपको आनी चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इक्विलिब्रियम कंडीशन। जहां पे जो बेसिकली हम इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका सिंपल सेंस है कि किसी सिस्टम में या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 होता है तो वो सिस्टम आपको कहा जाता है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, क्यू चार्ज है जिस पे, और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे चार्जेज रखे हुए हैं। अगर इस क्यू चार्ज पे इस पूरे सिस्टम के द्वारा लगने वाला फोर्स, ध्यान दीजिएगा, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, टोटल फोर्स, ये अगर आपको 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो क्यू चार्ज था ये बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्लियर? अब इसके केमिस्ट्री में अलग मायने होते हैं, फिजिक्स में भी अलग अलग जगह अलग मायने हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक होकर कह दूं कि यहाँ इक्विलिब्रियम का मायने ये है कि द नेट फोर्स, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज बॉडी विल बी 0। ओके,
अब देखिए इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में भी दो स्टेट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई बॉडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं, बाहरी कोई फोर्स लगा करके, सिस्टम से बाहर का कोई फोर्स लगा करके उस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि हाँ उस बॉडी के इक्विलिब्रियम में हिंड्रेंस आ जाए। और अगर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, हिंड्रेंस होने के बाद अगर वो फिर से अपने प्रीवियस स्टेट में आना चाहे तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है कि वो फिर से अपने उसी स्टेट को प्राप्त करना चाहता है तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमने बाहरी फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाने के बाद अगर फिर से वो अपने स्टेट में आने की एबिलिटी नहीं रखता, वो चला जाता उस स्टेट को छोड़ के, कोई टेंडेंसी नहीं दिखाता, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपसे इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसके रिगार्डिंग जो फिजिक्स पूछा जाएगा, हम लोग उसको क्वेश्चंस के माध्यम से क्यों ना देखें। बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन जब तक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग नहीं जाएंगे तब तक, वैसा मैंने कहा कि एक्चुअल फील नहीं आएगा, आपको सचमुच में उसका सेंस पता नहीं चलेगा। अब आपको तो सेंस लाना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या कराऊंगा, आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, करने का ट्राई कर ले। हालांकि पहला सेक्शन तो आप आसानी से कर ही ले जाएंगे, दूसरा सेक्शन में आपको कंफ्यूजन होगा तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस ई 1 इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ए apart, where should a third point charge q are placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium। ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि दो चार्जेज, एक है आपको +4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है +e, और दोनों जो है आपको a डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के मध्य में बीच में कहीं ना कहीं आपको एक थर्ड चार्ज को रखना है Q का, और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो Q होना चाहिए वो किस स्टेट में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। अब सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम के स्टेट में अगर होना चाहिए तो आपको नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q क्या होगा, वो 0 होगा। तो सिंपल सी बात है कि इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम समीशन ऑफ एफ नेट वो क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फोर्स तो लग रहे हैं दो ही, ये +Q चार्ज ही है। अब यहाँ पे फोर्स तो लग रहे हैं दो ही, एक तो इसके +4e के कारण लगेंगे, दूसरा +E के कारण लगेंगे। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज के कारण आपको फोर्स कैसा दिख रहा होगा, रिपल्सिव, इस डायरेक्शन में लगा। कोई दिक्कत, इसको बॉडी का नाम दे देता हूं मैं, इट्स द फर्स्ट, इट्स द सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपको F(Q1). ओके, कोई दिक्कत। फिर अब ये +E के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, वो भी रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा, F(Q2) होगा। अब मैंने कह दिया कि Fi जो होगा, समेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि F(Q1) इक्वल टू F(2) इस साइन के साथ माइनस साइन। कोई दिक्कत, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अब इसकी वैल्यू तो निकाली जा सकती है क्योंकि चार्ज भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है कि a डिस्टेंस से दोनों सेपरेटेड है। तो F(Q1) क्या होगा, देखिए ये 4e इंटू क्यू बाय, अब मान लीजिए कि ये जो Q आपको रखा गया था, ये 4e से x डिस्टेंस पे रखा गया है। कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, x डिस्टेंस पे। तो ये जो है डिस्टेंस,
ई से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो इसी बॉडी का ई से क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। तो अब ये डिस्टेंस अमर मैंने एक्स मान लिया, तो इन दोनों के बीच का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस के ई इंटू क्यू बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही सिंपल सा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमको जानना है कि इक्विलिब्रियम में है तो कहाँ रखना चाहिए। बेसिकली हमको x का क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई भी कैंसिल हो जाएगा, q भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरफ हम रूट लगा देते हैं। अब दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो मैं क्या करता हूं, अप्लाइंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करता हूं, रूट लगा देता हूं। अब जैसे ही हम लोग रूट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस एक्स इंटू 4 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 4 2, और x का जो रूट हो गया उसके वैल्यू 2 होंगे, एक प्लस माइनस x। ठीक है, अब इसके दो कंडीशन आ जाएंगे आपको। पहला कंडीशन क्या होगा, a माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल टू प्लस एक्स। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a बाय 3, ये इधर गया और 3 फिर नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन से x क्या आ गया, 2a बाय 3। और दूसरे कंडीशन से देख लीजिए, जो x की वैल्यू है, अगर मैं x इक्वल टू माइनस लिखता हूं, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, 2a माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से 2a। ठीक है, तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए। दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, जो पहला वैल्यू है वो है 2a बाई 3, दूसरा वैल्यू है x इक्वल टू 2a। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेपरेशन 2a है तो x इक्वल टू 2a तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेपरेशन ही a है। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे तो रखा नहीं जा सकता, तो ये वैल्यू तो आपको पुट करना नहीं है। तो कौन सा x का वैल्यू हम लोग लेंगे, 2a बाय 3। ओके, तो इस पॉइंट पे इसको रखा गया है जहां से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। उस पॉइंट का जो वैल्यू है a के टर्म में वो क्या आ गया, 2a बाय 3। ये क्वेश्चन तो आप पहले से कर सकते थे जितना आपको बताया गया था। ओके, लेकिन मेन क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है, जो यहां से मुझे बताना है कि इन विच केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। कि ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है x इक्वल टू 2a बाई 3 पे, जहाँ पे एक पॉजिटिव q चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। ये अब हमको चेक करना है कहाँ पे, अपने सेकेंड सेक्शन में। ठीक है, आइए हम थोड़ा इसको चेक करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, एक चार्ज बॉडी है +4e, दूसरा चार्ज बॉडी है +e, और इसके मध्य आपको a डिस्टेंस का सेपरेशन, और यहाँ पे कहीं पे x एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है 2a बाई 3, जहाँ पे आपको +q चार्ज इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, मतलब F नेट क्या है वहाँ पे 0। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये बताइए, तो कैसे बताएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। इसको मैं कह देता हूँ F, ये A बॉडी है, ये है B बॉडी। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये FA है,
ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो एफ पी है। क्लियर? चलिए ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसमें एक सेपरेशन देता हूं मैं बी बॉडी के तरफ, इसको थोड़ा सा मूवमेंट देता हूं मैं बी बॉडी के तरफ। ठीक है, दे दिया, थोड़ा सा सेपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल है। ठीक है, अब ये जैसे ही आपने इसको सेपरेशन दिया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने सेपरेशन दिया ए से उसका डिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। डिस्टेंस क्या हो गया ए से, डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या हो गया, इंक्रीज। और जैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम ए इंक्रीज हुआ, फोर्स क्या हो जाएगा ए से, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आप देखिए डिस्टेंस फ्रॉम बी क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम बी, ये ध्यान से देखिए बी के तरफ तो ये गया ही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज होगा। और जैसे ही डिस्टेंस डिक्रीज होगा फोर्स क्या हो जाएगा दोनों के बीच, इंक्रीज, तो एफ बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इतनी बातें समझ गए? ओके, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको बाहरी फोर्स लगा करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, वैसे ही फोर्स इम्बैलेंस हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एफ ए आपको घट गया है, एफ बी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि एफ बी माइनस एफ ए जो होगा वो आपको पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, इंक्रीज टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ज्यादा हो गया, पहले तो बराबर था, अब ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, घट गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होके आएगा, कोई पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव टर्म आएगा तो उसके डायरेक्शन क्या होगा, मेन डायरेक्शन को ध्यान रखना है, वो जो डायरेक्शन आएगा इंक्रीज फोर्स का वो क्या होगा। देखिए ध्यान से, एफ ए आपको घटा, एफ बी बढ़ा, एफ बी बड़ा है, एफ ए छोटा है, तो नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ बी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेट डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एफ बी की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं, द नेट फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स एफ बी। ओके, अब आप ध्यान से समझिएगा जो बात अभी बोलने जा रहा हूं। आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया है बी के तरफ, और एफ नेट काम कहां करने लगा है, जस्ट अपोजिट टू इट। आप इसको लेके गए हैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और काम किधर करने लगा है, फोर्स अपोजिट ऑफ इट। नेट फोर्स देखिए काम कहां करने लगा है, इसके जस्ट अपोजिट। आप इसको ले जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, और फोर्स उसको ले जाना चाहता है कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सेंस क्या हुआ कि हम जो डिस्टरबेंस ला रहे हैं फोर्स उसका विरोध कर रहा है, और वो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कह रहा है कि नहीं, इसको रखना है हमको उसी पोजीशन में, दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप खुद आप यहां से बताइए कि इस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब हम बाहर से फोर्स लगाए, डिस्टरबेंस लगाए, और डिस्टरबेंस लगाने के बाद जो नेट फोर्स वहां पे डेवलप्ड होगा वो फिर से उसी फॉर्म में उसको एक्वायर कराने की टेंडेंसी रखे। वही हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में आपको जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहीं पे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए स्टेबल और अनस्टेबल के रिगार्डिंग, तो आप बेसिकली इस तरीके का काम करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा लीजिए, फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए कि नेट फोर्स जो डेवलप्ड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर दोनों अपोजिट है तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर दोनों सेम हो जाए, मान लीजिए इस कंडीशन में होता, जबकि मैं आगे एक प्रॉब्लम मैंने बना के रखे हैं कि मान लीजिए कि आपने डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में दिया, फोर्स भी आप उसी डायरेक्शन में फिर से लगने लग जा रहा है, तो बॉडी वहां रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपने डिस्टर्ब किया, बॉडी भी चला गया। इसका सिंपल मीनिंग है वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमने कहा कि एक प्रॉब्लम हमने रखा है
इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है, सेम कंडीशन आपको दिया है, ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन दिया गया है, लेकिन इस बार क्या किया है, वो जो मिडल में चार्ज दिया गया था, ये पॉजिटिव ना दे करके मैंने क्या किया है, आपको माइनस क्यू दे दिया है, दे दिया है ना। तो कंडीशन तो वही है, बस चार्ज क्या है, आपको माइनस आ गया है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा केस होगा इक्विलिब्रियम का, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को अक्वायर करेगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अक्वायर करेगा। पॉज कीजिए, 2 मिनट सोच लीजिए, जैसा मैंने बताया है वही कंडीशन अप्लाई कीजिए, और उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जिस रिजल्ट तक आप पहुंचे वही कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम का। कल सी बात है। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अभी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये इसका इक्विलिब्रियम है। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा फिर से वही वाला डिस्प्लेस करा दो, इस तरफ करा दो, फोर्स का नेचर पहले देख लिया जाए। ओके, देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, इट्स अ फर्स्ट बॉडी, इट्स अ बी, तो एफ ए का डायरेक्शन ऐसा हुआ, क्लियर। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां पे भी अट्रैक्शन होगा, क्लियर। यहां तक फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीख गए। चलिए दूसरा काम मैंने क्या कहा था, किसी भी डायरेक्शन में इसको अपने से डिस्प्लेस कर लीजिए। मैं बी के तरफ ही कर लेता हूं, फिर मैं बी के तरफ इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स तो इम्बैलेंस होगा ना, होगा। एफ बी देखिए, एफ बी क्या होगा, बी के तरफ ये डिस्टेंस कम होगा, एफ बी क्या होगा बाबू, इंक्रीज होगा, बी के तरफ गया, डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। बहुत बढ़िया। एफ ए क्या होगा, यहां से ए ऑब्जेक्ट से इसका तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए होगा कि नहीं होगा, और एफ बी माइनस एफ ए का नेट रिजल्टेंट जो फोर्स इस बॉडी पे अब एक्ट कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इन डायरेक्शन ऑफ बी, बी के टुवार्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि एफ बी माइनस एफ बी तो बड़ा होगा। अब बड़ा होगा क्या मतलब है, जब दो फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो तो जो बड़ा होता है रिजल्टेंट तो उसी के डायरेक्शन में जाता है ना, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बी के डायरेक्शन में। अब ये जैसे ही आपको बी के डायरेक्शन में गया, देखिए ध्यान से, नेट फोर्स भी लग रहा है बी के डायरेक्शन में, आपने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है बी के डायरेक्शन में, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। बहुत बढ़िया, आप ये बात जानते ही है कि ये कंडीशन किसका है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कि अब जो ये चार्ज बॉडी यहां से डिस्प्लेस होगा तो फिर से ये उसी कंडीशन में आने की इच्छा नहीं रखता। इसका सिंपल मतलब है कि वो पहले ही स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, आपने उसको फोर्स दिया और फिर से वो क्या चला गया, उस पोजीशन को छोड़ के चला गया। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, और इसको देखने के बाद जो भी डाउट हो, जो भी आपके मन में नए नए तरह के क्वेश्चंस आते हो, वो जरूर फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और समस्या पूछने में बिल्कुल भी झिझक मत कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।